Then, dear students, we were running in the third chapter of your science book, and the name of the chapter is Bone and Muscles. We have done all the questions of this chapter, and the last question which was left, today we will discuss about it. The last question is what do you mean by skeletal system? If you will look in your book, you will see the question. The question is, what is skeletal system? Write two functions of each part of a skeletal system. ठीक है, skeletal system किसे कहते हैं और skeletal system के हर पार्ट के दो फंक्शन लिखें. ठीक है, तो पहला पार्ट, what do you mean by skeletal system और what is a skeletal system? जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी इसको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि वह हड्डियों का ढांचा, हड्डियों की स्ट्रक्चर, आकृति जो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देती है, इसे स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. तो उसके आंसर में लिखा है द बोनी फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क इसलिए कहा जाता है, फ्रेम का मतलब होता है कि बना बना ढांचा है और उसके आधार पे हम दूसरी चीज़ें तैयार करते हैं. ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क हड्डियाँ हैं, हड्डियों का ढांचा है और उसके ऊपर मांसपेशियाँ और अलग और दूसरे ऑर्गन्स असेंबल होते हैं. ठीक है, इसलिए इसको फ्रेमवर्क कहा गया. द बोनी, बोनी मीन्स हड्डियों का बना हुआ. द बोनी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म के शरीर का हड्डियों का बना हुआ ढांचा स्केलेटल सिस्टम कहलाता है. इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. जो सेकंड पार्ट था उसका, इसमें क्या कहलाता है? देखिए, आप ध्यान रखिएगा, स्केलेटल सिस्टम में दो ही पार्ट होते हैं, वो है हड्डियां और मसल्स. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. स्केलेटल सिस्टम में दो पार्ट्स हैं, बोन्स एंड मसल्स. चैप्टर का नाम भी है बोन्स एंड मसल. बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो तो हमारे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम के पार्ट्स हैं. आंखें हैं, नाक है, पेट है और लंग्स है, हार्ट है. वो स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स नहीं है. स्केलेटल सिस्टम के दो ही पार्ट है, बोन एंड मसल्स. बोन्स एंड मसल्स. ठीक है, बोन्स एंड मसल्स. सो इट कंसिस्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स. Two part of skeletal system are bones and muscles. Now the second part of the question. इस क्वेश्चन का जो second part है, उसमें है कि write two function of each part of skeletal system. Each part मतलब bones and muscles. अब हम लोग skeletal system को define कर चुके हैं, समझ चुके हैं, लिख चुके हैं. अब इसके दो parts हैं, bones और muscles. इसके दो फंक्शन लिखेंगे. ठीक है, इसके लिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. तो टू फंक्शंस ऑफ, दो है ना पार्ट, बोन एंड मसल्स, तो दोनों के हम बारी बारी लिखेंगे. तो पहले मैं लिखा हूँ बोन का. द टू फंक्शंस ऑफ बोन आर, पहला, दे गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी. डेफिनेटली बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर, आपने अर्थवर्म देखा होगा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है. ठीक है, बस उसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो क्योंकि उसमें हड्डियाँ नहीं होती. लेकिन हम जैसा चाहे वैसा खड़ा हो सकते हैं, कूद सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हैं. तो ये सारा होता है बोन्स की वजह से. बोन्स गिव शेप एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी. बॉडी को शेप और स्ट्रक्चर देते हैं, पहला फंक्शन. दूसरा फंक्शन, दे प्रोटेक्ट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के मैक्सिमम ऑर्गन जो है वह डेलिकेट होते हैं और उनको प्रोटेक्शन की हाईली रिक्वायरमेंट होती है. जैसे इंटरनल ऑर्गन्स को तो आप देख नहीं सकते हैं. एक ऑर्गन आपके सामने है, आपकी आँख है. अब आप देखेंगे तो आँख पे कभी चोट नहीं लगती जल्दी. बहुत ही बाहर जब कुछ आ भी रहा होता है तो यहाँ पे टकरा जाता है. ठीक है, मतलब ये वाला जो है आई, ठीक है, और यहाँ की हड्डियाँ इस आई को प्रोटेक्ट करती है. उसी तरह से हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है. ये सारे ऑर्गन्स को बोन स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटेक्ट करता है. तो सेकेंड पॉइंट जो है, दे प्रोटेक्ट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी. ठीक है, ये हमारे ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. इसके अलावा तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप जानते हैं, लिखना चाहें तो आप इसके अलावा भी लिख सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो पॉइंट है. ठीक है, लेकिन ये दो मेन पॉइंट है, और भी पॉइंट्स आपको पता हो तो लिख लें. ठीक है, इसलिए मैं यहाँ तेजी से लगा रहा हूँ. नेक्स्ट है, हमने बोन्स के
टू फंक्शंस लिख लिए। अब जो नेक्स्ट है वो मसल्स के टू फंक्शंस हम लोग लिखेंगे। सो द टू फंक्शंस ऑफ मसल्स, मसल्स, ठीक है, मसल्स के दो फंक्शन क्या है? दो फंक्शन मसल्स के दो फंक्शन क्या हो सकते हैं, बता सकते हैं आप लोग? मसल्स के फंक्शन, मसल का दूसरा फंक्शन मैं बता रहा हूं, पहला आप लोग कैलकुलेट करें। दूसरा फंक्शन है जो बॉडी के मूवमेंट्स है, ठीक है, जो बॉडी के मूवमेंट्स है वह मसल्स की वजह से ही होती है। हालांकि बोन्स मूव करते हैं लेकिन बोन्स को मूव करने का रेस्पॉन्सिबल मसल है। तो ये तो सेकेंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बता सकते हैं? दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी to the skeletal system। चलिए अब बॉडी की काम करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। अब ध्यान दें, अगर हमारे बॉडी में सिर्फ हड्डियां ही होती, मसल्स नहीं होती, तो क्या हम बॉडी को अपने ट्विस्ट कर पाते? ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है यह सब होती है सिर्फ और सिर्फ मसल्स की वजह से ही, ठीक है। हालांकि बोन्स मूव करते हैं तो बोन्स को मूव करने के लिए लिगामेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जो हड्डियों के बीच में होता है। लेकिन यह जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन, दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। यह फ्लेक्सिबिलिटी होती है मसल्स की वजह से ही, ठीक है। और दूसरा जो कि अभी बताया, दे प्रोवाइड्स the movement of different parts of our body, ठीक है। They provide the movement of different parts of our body। हम different parts, आप जितने भी parts अपने शरीर के मूव करते हैं, हाथ, नाक, उंगलियां, पैर, आंखें, जीभ, ये सारे मूवमेंट, इवन द स्कल, ये सॉरी द जॉ, ये जितने भी बॉडी पार्ट्स हमारे मूव करते हैं, यह मूवमेंट पॉसिबल है मसल्स की वजह से ही। और आपने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में भी एक वर्ड पढ़ा था, याद हो आपको, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। इसका काम क्या था? एक कॉन्ट्रैक्शन करता था तो दूसरा रिलैक्सेशन करता था, दूसरा कंट्रैक्शन करता था तो पहला रिलैक्सेशन करता था, जिसकी वजह से हमारे आर्म्स, मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाला बाइसेप्स, तो ये आर्म अंदर की तरफ आती है, जबकि उसी समय में ये एक्सपैंड करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये एक्सपैंड करेगा और हाथ अपने ओरिजिनल प्लेस पे जाएगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स लीड टू द मूवमेंट ऑफ आवर आर्म। लाइकवाइज इसी तरह से बॉडी पार्ट्स के, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो मूवमेंट हम कर पाते हैं वह ओनली पॉसिबल है वो मसल्स की वजह से, ठीक है, मसल्स की वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। हम आज ये चैप्टर खत्म हो चुके हैं, हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, हमने इसके एक्सरसाइजेस लिख लिए। अब आप अपनी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है, जल्द से जल्द नोटबुक कंप्लीट करें। मैं कभी भी मांग सकता हूँ नोटबुक्स को चेक करने के लिए, ठीक है। इस बीच आपको अगर कहीं भी इस चैप्टर से दिक्कत हो तो आप जरूर पूछेंगे, ग्रुप में डाल देंगे क्वेश्चन साइंस सर करके, ठीक है। और अभी जो अपना नया स्कूल का जो ऐप लॉन्च हुआ है उसमें तो आसानी हो गया होगा। जो लोग उसको एक्टिवेट नहीं करा पाए हैं वो लोग जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है क्लास वाइज, उसमें अपना टू द साइंस सर करके क्वेश्चन डाल देंगे, मैं उसको आंसर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू बॉयज।